अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एडवांस जेंगो 2 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 1 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल से रिलेटेड कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले 3 से 4 या 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रॉ क्यूरी बिल्डर को इस्तेमाल करना जेंगो मॉडल्स के साथ। सो इट मीन्स हम जेंगो मॉडल्स के अंदर किस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं और उनकी मदद से हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं यूजिंग जेंगो मॉडल। इसके अलावा हम डायरेक्ट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए भी क्यूरीज को रॉ क्यूरीज को रन करना सीखेंगे। ये रॉ क्यूरीज वो वाली क्यूरी होती हैं जो हम डायरेक्टली एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के टर्मिनल के अंदर या किसी भी एसक्यूएल सॉफ्टवेयर लाइक हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल सीक्वल प्रो या पीएचपी माई एडमन या इसी तरीके से वर्क बेंच है, माई एसक्यूएल का वर्क बेंच है, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम जब क्यूरीज लिखते हैं जो कि हम सिलेक्ट स्टैटिक या इस तरीके से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो ये चीज़ हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे दोनों तरीक़ों से कि किस तरीके से हम कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए क्यूरीज बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम रॉ क्यूरीज जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और साथ में अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जेंगो 2 की एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 2 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जेंगो जो है वो हमें 2 किस्म के तरीके प्रोवाइड करता है, बल्कि 3 किस्म के मैं आपको कहूँगा। एक तरीका जो हमने बिगनर्स की सीरीज़ में देखा था, मैनेजर को, मॉडल मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए हम सिंपल क्यूरीज़ को किस तरीके से जॉइन करते हैं, किस तरीके से रिलेटेड डाटा को फेच करते हैं। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बाकी 2 मेथड्स को देखेंगे, जिनमें से पहला मेथड है कि मेथड है वो है मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम रॉ मेथड्स को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम अपनी एसक्यूएल क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके अलावा हम डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि जेंगो के अंदर डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हुए इसके डिफरेंट मेथड लाइक कर्सर मेथड है, उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम जो है वो क्यूरीज, जो रॉ एसक्यूएल क्यूरीज हैं वो रन कर सकते हैं। सो पहले स्टेप में हम देखते हैं कि किस तरीके से जेंगो मॉडल के साथ हम रॉ मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्यूरीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो मॉडल के साथ रॉ क्यूरीज को बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करेंगे शेल को, जो कि बिल्ट इन जेंगो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक शेल है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर वो क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। और आप यही सेम क्यूरीज ब्राउज़र्स के अंदर मौजूद जो आपके व्यूज़ हैं उनके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। वो जब हम व्यूज़ के एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स पर पहुँचेंगे तो हम उसमें इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं ओपन करता हूँ पाइथन 3 manage.py शेल को। तो इसके बाद हमें इंपोर्ट करना है कैटेगरी क्लास को या कैटेगरी मॉडल को। तो वो हमारी कैटेगरी मॉडल की क्लास मौजूद है फ्रॉम पोस्ट ऐप के अंदर models.py के अंदर इंपोर्ट कैटेगरी। सो ये हमने कैटेगरी को इंपोर्ट कर लिया। अब नॉर्मली बिगनर्स की सीरीज़ में जैसे हमने देखा था कि अगर तमाम रिकॉर्ड्स में फेच करने हैं तो हम लिखते हैं कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो ये मेथड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कैटेगरी के स्पेलिंग गलत लिखते हुए, तो इसने हमें एक क्यूरी सेट रिटर्न कर दिया जिसमें हमारे पास यहाँ पर तमाम कैटेगरीज मौजूद हैं। अब यही चीज़ हमें अगर एसक्यूएल रॉ बिल्डर के थ्रू अचीव करनी है विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन होगी, वो सेम इसी तरीके से आउटपुट नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमें वो क्यूरी सेट रिटर्न नहीं करता बल्कि रॉ क्यूरी सेट जो है वो रिटर्न होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए कि यहाँ पर कैट्स मेन कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट रॉ। ये रॉ मेथड है और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम अपनी रॉ एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सो सिलेक्ट, ये हमारा रॉ एक्सप्रेशन है फ्रॉम कैटेगरीज। ये लिख के सिंपली हम जब एंटर करेंगे तो अब इस कैट्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास रॉ क्यूरी सेट आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर क्यूरी सेट आया था, कंप्लीट क्यूरी सेट इसने रिटर्न करके इसको हमें रिटर्न किया था, तो यहाँ पर ये हमें रॉ क्यूरी सेट रिटर्न करेगा। तो इसको अचीव करने के लिए या फेच करने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मली वही लूप लगाना पड़ता है जैसे हम ऑल मेथड के साथ लगाते हैं, जैसे फॉर कैट इन कैट्स। सो यहाँ पर अब हम प्रिंट कैट लिखेंगे तो इसने वो तमाम कैटेगरीज एज एन ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दी हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक
सो कैट ही क्रिएट के टाइटल को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो कैट टाइटल लिखेंगे। अगर हम उसके किसी क्रिएटेड ऐड को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, क्रिएटेड ऐड कब ये क्रिएट हुई हैं वो डिस्प्ले करें, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं उसने हमें उसकी क्रिएटेड ऐड रिटर्न कर दी और इनमें हमने क्रिएटेड ऐड की कोई फील्ड ऐड नहीं की थी तो यहाँ पर हमारे पास नन रिटर्न हो रहा है। सो ये एक तरीका है, लेकिन इसमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकती है या ऐसी ऑकवर्ड मुझे लगी है ऑकवर्ड, वो ये है कि हम जो है वो जब आप इस क्यूरी को रन करते हैं रॉ क्यूरीज़ को, तो यहाँ पर हम टेबल नेम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पोस्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली तो हम यूज़ कर रहे हैं कैटेगरी का ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ जो रॉ एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट्स कर दिया। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि जब आप इस रॉ बिल्डर को यूज़ करें तो इसमें आपने मेंशन करना है कौन सा आप मॉडल, कौन सा टेबल यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर अगर अब मैं लिखता हूँ फॉर कैट इन कैट्स और प्रिंट कैट करूँगा, तो अब इसने हमें कैटेगरीज की बजाय पोस्ट्स रिटर्न की हैं। तो ये एक एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें, जो भी आप इसको कह सकते हैं वो कह लें, ये हमारे पास एक बन गया है, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसा ऑब्जेक्ट रॉ ऑब्जेक्ट जिसके जरिए हम किसी भी टेबल से डाटा फेच कर सकते हैं। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि अपनी जो एप्लीकेशन है आप उसके अंदर एक एम्प्टी मॉडल क्रिएट करके उसके अंदर पास की वैल्यू पास कर दें और उसके बाद उस मॉडल को यहाँ पर आप यूज़ कीजिए और उसके बाद आप उसमें जो भी पोस्ट क्रिएट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज़ करना, मॉडल्स के थ्रू रॉ एक्सप्रेशन को यूज़ करना। तो इन रॉ एक्सप्रेशन में आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, सिंगल पैरामीटर या मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ कैट्स इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट रॉ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप या तो डायरेक्ट 1 लिख दें। सो इसके बाद फॉर कैट इन कैट्स प्रिंट कैट, तो हमें उसने उस साइंस बुक एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर इस तरीके से अगर डायनामिक पैरामीटर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप %s लगा देंगे और कॉमा देने के बाद इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आप यहाँ पर उसकी आईडी पास कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने उसकी आईडी पास कर दी एंड देन अगर मैंने लूप रन किया तो सेम हमें वही रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर आप आईडी इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, कैटेगरी इज इक्वल टू दिस, या जो भी एसक्यूएल से रिलेटेड एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद उसको पैरामीटर्स में यहाँ पर पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ एरेज यहाँ पर पास कर सकते हैं। यू विल अचीव द सेम रिजल्ट जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। तो यहाँ पर आप जॉइंस लगा सकते हैं, लाइक ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, इन, ऑन, हैविंग्स, ऑर्डर बाय, जो भी आप क्लॉजेज हैं, या इवन आप यहाँ पर काउंट के मेथड्स भी लगा सकते हैं कि काउंट करें कितने उसमें रोज़ कॉलम्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से अब तमाम के तमाम एसक्यूएल के जो रॉ क्यूरीज हैं वो यहाँ पर अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, मॉडल को यूज़ करते हुए रॉ मेथड के साथ हम एसक्यूएल जो है रन कर सकते हैं, कमांड्स को क्यूरीज रॉ क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो है हम डीबी कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डीबी कनेक्शन को इस्तेमाल करने के 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो इसके ज़रिए हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट की फ़ीचर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि नॉर्मली हम रॉ मेथड के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, वो इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो अगर आपने इस रॉ के साथ अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह के मेथड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ता है यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऑफ जेंगो। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट डी इम्पोर्ट कनेक्शन। तो कनेक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस कनेक्शन में ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर अपने कनेक्शन का कोई भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कनेक्शन के अंदर जो भी हमने नाम देना वो यहाँ पर दे सकते हैं और जो डिफ़ॉल्ट होगा, जो डिफ़ॉल्ट आपका कनेक्शन है वो यहाँ पर एज अ डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा अगर आप कोई कनेक्शन पास नहीं करते। सो यहाँ पर हमें इस कनेक्शन के साथ एक मेथड यूज़ करना होता है कर्सर का, जिसकी मदद से हम अपने मॉडल्स के अंदर अपने डेटाबेस टेबल्स के अंदर कोई क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैं एक कर्सर का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको कहता हूँ कनेक्शन डॉट कर्सर के
इक्वल हो जाओ। सो अब इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये कनेक्शन मौजूद है। सो ये है हमारे पास जेंगो डीबी बैकएंड यूटिल्स कर्सर डिबग रैपर। ठीक हो गया। तो अब इसको हम यूज़ करने का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि अगर हमें तमाम कैटेगरीज चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैट्स इज इक्वल टू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके बाद हम वही कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रेस कर देंगे एंटर। सो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैट्स, तो इसने हमें बता दिया कि जेंगो डीबी बैकएंड SQLite 3, क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट डाटाबेस कनेक्शन है वो SQLite 3 का है, तो इसने ऑटोमेटिकली SQLite 3 का हमें बता दिया। अब इनको फेच करने के लिए हम यहाँ पर रोज़ का एक वेरिएबल लेते हैं और लिखते हैं कैट्स डॉट फेच ऑल। तो तमाम रोज़ जितनी भी इस क्यूरी के अगेंस्ट रोज़ होंगी वो अब हमारी इस रोज़ के टेबल में वेरिएबल में आ चुकी हैं। तो अगर मैं रोज़ लिखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास तमाम रोज़ इन द फॉर्म ऑफ टुपल्स आई हैं, क्योंकि एरेज के अंदर ये देखें एक टुपल जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ये दूसरा टुपल, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, और 8, 9, 10, 11, 12 हमारे पास जो टुपल्स हैं वो इसने हमें रिटर्न कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इस वेरिएबल को, जो रोज़ का वेरिएबल है, फॉर रो इन रोज़ प्रिंट रो भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये देखिए उसने रोज़ हमें इस तरीके से टपल्स की सूरत में हमें रिटर्न करके दे दिए। अब इनको एक्सेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका है कि किस तरीके इसको एक्सेस करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और तरीका यूज़ करते हैं कि हम इसके जो कॉलम्स हैं जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में सेव होते हैं, रोज़ डॉट डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर नॉट रोज़, यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल था कैट्स का, सो कैट्स डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये देखिए 0 इंडेक्स पर हमारे पास तमाम इसकी फील्ड्स मौजूद हैं। सो कैट्स डॉट डिस्क्रिप्शन की मदद से हम इनको फेच कर सकते हैं। वो कैसे, इसका बहुत ही आसान तरीका है। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि रोज़ इज़ इक्वल टू, या आप इसको कॉलम्स कह लें, कॉलम नेम्स कह दें, कॉल्स इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक तरीका मेथड है, वो ये है कि हम यहाँ पर कॉल इनटू 0 को पास करो, इसको कैसे, फॉर कॉल इन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैट्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अब वो क्या करेगा कि लूप एक चलेगा फॉर कॉल इन कैट्स डॉट डिस्क्रिप्शन का, और उसके जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ होंगी वो इस कॉल 0 के अंदर आती जाएंगी, और ये कॉल 0 हमें असाइन हो जाएगा इस कॉल्स वेरिएबल को। तो इट मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास कॉल्स वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हमारे पास आ जाएंगी वो फील्ड्स। अब इन फील्ड्स को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं अपनी रोज़ के साथ फेच ऑल की मदद से। सो जिस तरीके से हमने यहाँ पर फेच ऑल किया था, ये वाला, ये तरीका रो इन रोज़, यही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास डाटा वेरिएबल ले लेते हैं इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास पेयर आता है, वैल्यू और की और वैल्यू पेयर जो है वो डिक्शनरी के अंदर आता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिक्ट, इसको एरे की सूरत में हमने सेव करना है, डिक्ट इनटू जिप एक मेथड है जिसकी मदद से हम कंप्रेस कर सकते हैं इनसाइड एक ऑब्जेक्ट के इनको रोज़ एंड कॉलम्स को। सो यहाँ पर पहला पैरामीटर जो हमने पास करना है वो हमने देना है कॉल्स, फिर उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर देंगे वो रोज़ होगा, फिर इसको क्लोज करना है, फिर हम लिखेंगे फॉर रोज़ इन रोज़। अब एक्चुअली आई थिंक हमारे जो रोज़ इन, हमारे पास ये जो रोज़ आ रही हैं जो लिस्ट की सूरत में आ रही हैं, ये आ रही हैं कॉल्स के अंदर, और उसके बाद रोज़, और ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये किस वेरिएबल के अंदर, रोज़ के। सो इट मीन्स हम इसको रो नहीं लिख सकते, रोज़ नहीं लिख सकते, तो मैं इसको रो कर देता हूँ। ईच रो जो है वो कॉलम को पास होती जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको सेव कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, ये जो तरीका है ये डिक्ट हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करके देगा। सबसे पहले जिप मेथड क्या करेगा, कॉल्स और रोज़ को जिप करेगा, बल्कि मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोज़ इज़ इक्वल टू जिप, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉल्स कॉमा और फिर रो
और फिर यहाँ पर लिखूँगा मैं फॉर रो इन रोज़, और इसको मैं प्रेस कर दूँगा एंटर, एंड ये मुझे पास करना था इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो अब ये इसने क्या किया, इस एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें उसने हमें जिप कॉलम्स के थ्रू रोज़ के अंदर अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं। अब इसको हमने डिक्ट में कन्वर्ट करना है, सो हम लिखेंगे रोज़ अगेन इज इक्वल टू डिक्ट, और यहाँ पर हम अब चूँकि ये मल्टीपल हैं तो हमें इसको 1 बाय 1 इसको पास करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लूप के थ्रू फॉर रो इन रोज़ और डिक्ट इनटू रो, प्रिंट डिक्ट इनटू रो। सो यहाँ पर एरर आया, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ पर डिक्ट के साथ छोटी ब्रैकेट्स यूज़ करनी थी, मैंने तो अब ये इसने हमें ये देखिए अब हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके यहाँ पर दे दिए हैं। ये आईडी के साथ 1 है, ये टाइटल के साथ साइंस एंड बुक्स है। तो अब आप इनको सेव कर सकते हैं अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर। सो जो इससे पहले मैं तरीका बता रहा था जो थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, वो ये था कि इसमें हम यहाँ पर डायरेक्टली डिक्ट को यूज़ कर लेते हैं इस जगह पे इस तरीके से डिक्ट, और फिर इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डिक्शनरीज रोज़ की क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ इंटर, तो अब मैं अगर रोज़ लिखता हूँ ओके तो ये रोज़ जो है वो हमारे पास अब आई थिंक रोज़ हमने चेंज कर दी थी तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। गेट्स इज इक्वल टू कनेक्शन नॉट कनेक्शन, आई थिंक कर्सर हमने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज। फिर हमारे पास इस कैटेगरीज को हमने कन्वर्ट करना है कॉल्स में, सो कॉल्स या कॉल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यहाँ पर कॉल इनटू 0 इंडेक्स लेंगे। सो कहाँ से, फॉर कॉल इन कैट्स डॉट डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हमारे पास कॉल्स के अंदर ये देखिए चारों पांचों जितने भी 4-5 जितने भी कॉलम्स होंगे आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है रोज़ इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे पहले डिक्ट, फिर इसके अंदर जिप, और फिर कॉल्स पास करेंगे, फिर रोज़ पास करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसको क्लोज करने के बाद फॉर रोज़ इन कैट्स डॉट फैच ऑल, और इस तरीके से अब हम डायरेक्टली इनको फैच ऑल करके इन कॉल्स और रोज़ के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर आई थिंक पैरेंथेसिस सॉरी आई थिंक अब ये इस तरीके से इसमें हमने मिसिंग की, क्या चीज़ मिसिंग की है हमने, डिक्ट के अंदर जिप और इसको क्लोज किया, फैच ऑल किया, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है और यहाँ पर इसको क्लोज करना था इस तरीके से। सो अब अगर रोज़ देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम रोज़ उसी तरीके से क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इनको फेच कर सकते हैं फॉर रो इन रोज़ प्रिंट रो। सो ये देखिए रो आ गई, और इसी तरीके से हम यहाँ पर रो का अगर सिर्फ टाइटल डिस्प्ले करना है सो डॉट टाइटल, और अब इसमें वो कह रहा है कि रो, अच्छा सॉरी ये ऑफ कोर्स अब ये डिक्शनरी है, अब ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से टाइटल लिखना पड़ेगा। सो ये देखिए हमारे पास तमाम टाइटल्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सिलेक्ट क्यूरीज को रन कर सकते हैं। सो कनेक्शन क्यूरीज के बाद इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इनको यूज़ करने का, हम इनके ज़रिए इंसर्ट अपडेट का भी की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ जेंगो 2 एडवांस्ड। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो रॉ क्यूरी बिल्डर रॉ मेथड है ऑब्जेक्ट का, उसके ज़रिए हम सिर्फ क्यूरी कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करना, इंसर्ट करना रिकॉर्ड को, डिलीट करना रिकॉर्ड को और अपडेट करना सीखेंगे यूजिंग कर्सर या यूजिंग कनेक्शन।
सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली Django 2 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।